इन 10 जगहों पर हमेशा चुप रहें। समझदार व्यक्ति वह है जो बोलने से ज़्यादा सुनने में विश्वास रखता है। मौन रहना एक कला है और यकीन मानिए यह जितना सुनने में आसान लगता है उतना ही ज़्यादा कठिन काम है जो हर कोई नहीं कर पाता। चुप रहने के कई नुकसान हैं, लेकिन सही जगह चुप रहने के कुछ ऐसे फ़ायदे भी हैं जिन्हें जानना उन लोगों के लिए तो बहुत आवश्यक है जो अक्सर हर जगह बोलने या जवाब देने की आदत रखते हैं। इस वीडियो में ऐसी 10 जगह के बारे में बताया गया है जहां हमें हमेशा खामोश रहना चाहिए। इन स्थानों पर चुप बैठने वाला व्यक्ति जीवन भर सुखी रहता है। साथ ही अगर इन 10 स्थान पर व्यक्ति गलती से भी अपना हस्तक्षेप कर दे तो आगे चलकर वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। दोस्तों, एक बार की बात है, संध्या काल का समय था। एक गुरु अपने सभी शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं, कल सुबह सभी लोग स्नान करने के तुरंत बाद हमारी कुटिया के सामने उपस्थित हो जाना। सभी शिष्य हैरान रह जाते हैं कि हम लोगों ने कुछ गलती की है क्या, लेकिन कुछ शिष्य यह कहते हैं कि हो सकता है गुरुजी कल सुबह कुछ अच्छी बातें बताने वाले हों। सब लोग रात को सही समय पर सो जाते हैं और सुबह उठकर सभी लोग नदी में स्नान करने के बाद वापस गुरु जी के सामने उपस्थित हो जाते हैं। गुरु जी कहते हैं, आज मैं आप सबको चुप रहने के फायदे के बारे में बताऊंगा। गुरु कहते हैं, यह 10 मौके हैं जहां पर चुप रहने से लाभ होता है और बोलने से नुकसान। गुरु कहते हैं कि अगर आप इन 10 मौके पर शांत हो जाएं, यानी मौन हो जाएं, तो आप जो चाहेंगे वही मिल जाएगा। जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव शुरू हो जाएंगे। गुरु कहते हैं कि पहला ऐसा मौका जहां व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। गुरु ने कहा, अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो वहां चुप रहने में ही भलाई है। चुप बैठने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वही है जहां आपको किसी चीज़ के बारे में पूरा ज्ञान हो। अगर आप बिना तथ्य के कहीं बोलते हैं या फिर बेवजह बोलते हैं तो आपका वहम मजाक भी बन सकता है। जब आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है, ऐसी जगह पर बोलने से आपका मजाक तो बनेगा ही, साथ ही साथ लोगों का भरोसा भी आपसे उठने लगेगा। इसलिए ऐसी जगह शांत रहो जहां तुम्हें पता ना हो क्या बोलना है क्या नहीं। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह अपनी उपस्थिति बताने लगते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है कि हमें क्या बोलना है, लेकिन फिर भी बोलते जाते हैं और फिर बाद में दूसरे लोग उनके जाने के बाद उनका मजाक भी उड़ाते हैं। इसलिए जब तक आपको उस तथ्य के बारे में अच्छा ज्ञान नहीं है, उसके बारे में पता नहीं है, तो वहाँ चुप रहना ही ज़्यादा समझदारी है। दूसरा मौका जहाँ आपके शब्दों से किसी को ठेस पहुँचे। आगे गुरु ने कहा, दूसरा ऐसा मौका जहाँ व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। जहाँ आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुँचा रहे हैं तो वहाँ चुप हो जाना चाहिए। कमज़ोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते हैं। महान आप किसी का साथ देने में बनेंगे। कई बार होता है कि कुछ लोग अपने से छोटे व्यक्ति को भला बुरा कहते रहते हैं। सामने वाला इंसान कद से तो आपसे छोटा है, आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप उसकी नज़रों में गिरते चले जाएंगे। हो सकता है कि कल वह आपसे भी पद में बड़ा हो जाए। पद में जब वह आपसे बड़ा हो जाएगा तो आज जो रवैया आपका उसके साथ है, आने वाले समय में वह भी आपके साथ वही करेगा। आप किसी को नीचा दिखाकर बड़ा नहीं बन सकते हैं। बड़ा बनना है तो अपने से छोटे की भी इज्जत करना सीखें और साथ ही साथ बड़े लोगों का भी सम्मान करना सीखें। लोगों को लगता है कि अगर वह अकड़ कर बोलेंगे और सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो वह बड़े बन जाएंगे, तो यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। बड़े होने की बजाय आप उनकी नज़रों में गिरते चले जाएंगे। गुरु ने कहा, इसलिए शिष्यों, जब भी बोलना आदर भाव से बोलना ताकि तुम्हारी बात लोगों को अच्छी लगे। बोलने में भाई, बहन, माता पिता, मित्र इत्यादि संबोधन शब्दों का इस्तेमाल जरूर करना। इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी, साथ ही साथ लोगों की नज़रों में तुम समझदार व्यक्ति बनते जाओगे। तीसरा मौका जहाँ पर क्रोध या घृणा करने वाले लोग हों। गुरु ने आगे कहा, तीसरा ऐसा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहने में ही भलाई है। जब कोई अपना या सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो, तो आपको उस वक्त चुप रहना चाहिए, क्योंकि सामने वाले का गुब्बार पूरी तरह से फट जाए। आप यदि सही हैं तो उससे कतई माफ़ी न मांगें और चुप रहकर ही सही समय का इंतज़ार करें। वह खुद ही आपसे माफ़ी मांग लेगा जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। गुरु आगे कहते हैं कि अगर आपका कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा है और आप उस समय शांत हैं, तो यह आदर सम्मान देने की निशानी होती है। इससे ना कोई छोटा होता है ना ही बड़ा। अगर आपको क्रोध आ रहा है
तो आप या तो वहाँ से किसी का अनादर किए बिना चले जाएं या फिर चुप रहें। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होते हैं। क्रोध करने से हमेशा क्रोध करने वाले व्यक्ति का ही बुरा होता है। गुरु आगे कहते हैं कि एक बार की बात है, एक सांप जंगल से भागते हुए एक राजा के अस्त्र घर में पहुंच गया। लोगों ने छेड़खानी की तो वह बहुत ही गुस्सा हो गया, जिससे वह अस्त्र घर में पड़ी हुई तलवार को लपेट कर कसने लगा और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर कट गया। गुस्सा उसे खा गया। ठीक उसी प्रकार हमारा गुस्सा भी हमारे शरीर को तलवार की तरह काटता रहता है। गुस्सा ध्यान से खत्म होता है। प्रतिदिन अगर आप ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं तो आपका गुस्सा आपके नियंत्रण में रहेगा। गुरु आगे कहते हैं कि एक तो यह तरीका है कि आप प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करें। इससे जो आपके शरीर में हार्मोन्स गुस्से को बढ़ावा देते हैं वह तुम्हारे नियंत्रण में रहेंगे, जिससे तुम्हारा शरीर गुस्से पर आसानी से काबू कर लेगा। और एक तरीका यह भी है कि जब भी आपको गुस्सा आए तो आप यह समझने का प्रयास करो कि क्या मेरा गुस्सा जायज़ है या नहीं। जब आप खुद इस बात का आकलन लगा पाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें गुस्सा करना चाहिए या नहीं। फिर भी आपको गुस्सा आ रहा है तो आप वहाँ से हटने का प्रयास करें, वहाँ से दूर चले जाएं। धीरे धीरे समय के साथ आपका दिमाग शांत हो जाएगा। चौथा मौका, जहाँ पर मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो। गुरु ने कहा चौथा ऐसा मौका जहाँ पर इंसान को बहुत ही समझदारी के साथ काम लेना चाहिए। यहाँ पर आपको चुप रहना ही चाहिए। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध ना हो तो वहाँ आपका चुप रहना बनता है। बिना किसी वजह अगर आप किसी दूसरे के मुद्दे पर बोलेंगे तो यह आपके लिए गलत होगा। इसमें केवल आपका ही नुकसान होगा। किसी दो लोगों के बीच हो रहे विवाद में जल्दी अपनी टांग ना अड़ाएं। अगर सामने वाला आपको बुला रहा है अपना झगड़ा शांत करवाने के लिए तो ही आप बीच में बोलें। आप किसी की व्यक्तिगत जिंदगी में दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए जब तक कि वह व्यक्ति अपने झगड़े को शांत करवाने के लिए आपको नहीं बुलाता है, जो फालतू में दूसरे के विवाद में कूद पड़ते हैं। इससे उनके मान सम्मान मर्यादा पर लोग उँगली उठाने लगते हैं। पांचवा, जहां आपके शब्दों से किसी मित्र को हानि पहुंचे। गुरु कहते हैं कि पांचवा ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को बहुत ही समझदारी के साथ चुप रहना चाहिए। अगर आपके शब्द सामने वाले के परिवार या मित्रों के प्रतिष्ठा के बारे में बुरी झलक दिखा रहे हैं तो वहां आपको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या फिर मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरा बनेंगे। जो चीज़ आसानी से खत्म की जा सकती है उसे अपने शब्दों से बड़ा ना करें। बिना चिल्लाए बात करने का प्रयास करते रहना चाहिए। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है। ज़्यादा बोलने से हर चीज़ें हमेशा खराब ही होती हैं। कुछ रिश्ते ज़्यादा तेज बोलने के कारण टूट जाते हैं। इसलिए अपनी आवाज़ में मीठापन लाएं। आपके शब्दों से आपके मित्रों को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। कभी कभी दोस्तों के साथ जब हम मजाक करते हैं तो ध्यान रहे आपके शब्दों से किसी का अनादर न हो। मजाक को भी हमेशा शब्दों के मायने में ही रखें। जहाँ किसी के शब्दों को से चोट लगे वहाँ चुप हो जाएं। ज़्यादा बोलने से हमेशा नुकसान ही होता है। किसी और की प्रतिष्ठा को अपने शब्दों के माध्यम से हानि नहीं पहुँचनी चाहिए। यदि आपके शब्दों से किसी और की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँच रही है तो वहाँ आपको चुप हो जाना चाहिए। छठा मौका, जहाँ कोई किसी की बुराई कर रहा हो। गुरु कहते हैं कि छठा मौका जहाँ व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा हो तब तुम्हें चुप रहकर बस सुनना चाहिए। अपनी राय व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने आपकी भी बुराई कर सकता है। यदि आपने कुछ कहा है तो नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है वही इंसान समझदार होता है। किसी के बारे में बिना जरूरत के बोलना, किसी के बीच में बोलना, यह गलत बात है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हमें अपना मुंह ऐसी जगह पर नहीं खोलना चाहिए। सातवां मौका, गुरु आगे कहते हैं यदि आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना, दुख या परेशानी को शब्दों में नहीं समझ रहा है, आपको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी भावना या दुख को या आपकी जो परेशानी है उसको वह नहीं समझ पा रहा है, यह समझने का प्रयास ही नहीं कर रहा है, या वह आपको ध्यान से सुन ही नहीं पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने आप चुप ही रहें, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर आप बाद में पछताएंगे। इसलिए हर किसी को अपने मन की बात नहीं बतानी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला आपकी बात को नहीं समझ पा रहा है
आपकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है तो वहाँ पर आपको नहीं बोलना चाहिए। जब आपको लगने लगे कि सामने वाला आपकी भावनाओं को ठीक से समझ रहा है, आप जो कह रहे हैं वह ठीक से सुन रहा है, तभी आप अपनी बात उससे कहो। गुरु कहते हैं 8वां मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। इंसान अपनी दुख या परेशानी को आपको बता रहा है तो इसका मतलब यह है कि वह आपको अपना समझ रहा है। चुप रहकर उसके दुख या समस्या को सुने। उसकी समस्या को किसी और को न बताएं। वह इसलिए नहीं बता रहा कि आप उनकी समस्याओं का समाधान कर देंगे, बल्कि वह इसलिए भी बता रहा है कि सामने वाला उसकी बात को समझ रहा है। कई बार बताने से दुख कम हो जाते हैं। आपको अपना दुख इसलिए बता रहा होगा, उसे लग रहा होगा कि आप उसकी बात को समझ रहे हैं। दुख बांटने से कम हो जाता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति अपना दुख आपसे व्यक्त करे तो आप चुप होकर उसकी बात ध्यान से सुने, ताकि उसके दुख कम हो जाएं, मन का बोझ कम हो जाए। 9वां मौका जहाँ पर दुष्ट प्रकृति के लोग हों। गुरु आगे कहते हैं कि 9वीं ऐसी जगह जहाँ आपको चुप रहना चाहिए, जहाँ पर दुष्ट प्रकृति के लोग रह रहे हों और गाली गलौज कर रहे हों, तो आप वहाँ पर मत जाइए। ऐसी जगह से आप चुपचाप निकल जाएं, अर्थात अपनी प्रतिक्रिया दिए बिना वहाँ से चले जाएं। इससे जुबान खराब होती है। जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं उनको आप ऐसे समय में नहीं समझा सकते। जब उनका दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाए तभी वह आपकी बात सुनेंगे। इसलिए जहाँ पर दुष्ट प्रकृति के लोग हों, आपकी बात को ना मानते हों और ना ही सुनते हों, वहाँ पर नहीं बोलना चाहिए। 10वां मौका जब आप सफलता प्राप्त कर लें। गुरु कहते हैं कई बार होता है कि कुछ लोग जो सफलता को बहुत जल्दी अर्जित कर लेते हैं तो वह हर जगह अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटने लगते हैं। होता क्या है कि कई लोग आपकी सफलता से खुश नहीं होते हैं। अगर आप अपनी सफलता का जबरदस्ती लोगों में ढिंढोरा पीट रहे हैं तो लोगों की नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है। जब आप सफल होंगे तो धीरे धीरे सबको पता चल जाएगा कि आप सफल हो गए हैं। ढिंढोरा पीटने से नुकसान आपका ही होगा। इतना कहकर गुरु ने कहा, शिष्यों, आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम सब मेरी इन 10 बातों को अपने जीवन में अपना लेते हो तो तुम सब काफ़ी हद तक परेशानियों से बचे रहोगे। यहाँ से जाने के बाद मेरी ये बातें आपके जीवन में किसी वरदान से कम साबित नहीं होंगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।